हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो वेल। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि हम मैथ्स कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे हम पीवाईक्यूज़ लगाएं, मॉक्स में जो दिक्कत आती हैं वो कैसे शॉर्ट आउट करें, और जो पीवाईक्यूज़ जो होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि मैथ्स का सिलेबस कहाँ से और कैसे कंप्लीट करना होता है। बहुत सारे लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके कमेंट सेक्शन में बताया हुआ था कि मैम हमें मैथ्स में काफ़ी दिक्कत आती है, या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो भी जाता है तो जब हम रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। और अपने बारे में अगर मैं बता दूं तो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्रैक किए हुए हैं, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की हैं, किस टीचर से मैंने कोचिंग की है, ऑनलाइन की है या ऑफलाइन, तो आप मेरे चैनल पे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक एंड एडवांस। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं कि एडवांस मैथ्स भी अपनी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चंस तो अरिथमेटिक और एडवांस से दोनों से ही आते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हम अरिथमेटिक पे अपनी अच्छी कमांड बना लेते हैं, और जो एडवांस से एक दो क्वेश्चंस आएंगे उनको स्किप कर देंगे या फिर तुक्के लगा देंगे। तो एग्ज़ाम में वो चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे अरिथमेटिक का। कोई भी एक टीचर आप पकड़ सकते हैं, कोई भी किसी भी एक टीचर से आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस टीचर से मैंने पढ़ा है आप भी उसी टीचर से पढ़िए। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, प्लीज़ स्टिक टू द सोर्स, प्लीज़ स्टिक टू द प्लेटफॉर्म एंड टीचर। उसी टीचर से आप पढ़ते रहिए। अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर दीजिए जल्दी जल्दी। कंसेप्ट्स पे ध्यान देते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये, जिस टाइम हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हैं, जब हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, उस टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। क्योंकि होता क्या है, एक दो ट्विस्टी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, रियल एग्जाम में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाने शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा, 50% 60% पीवाईक्यूज लगाए, और हो सकता है वही ट्विस्टी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए और हमसे सोल्व ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमारा मोटिवेशन खुद ब खुद डाउन होता चला जाता है, और हमें लगता है कि हमने कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े। तो बीच में मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक का अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, और साथ साथ एडवांस का सिलेबस शुरू कर देना है। ठीक है। एडवांस का सिलेबस हम जब करेंगे, उसके साथ साथ हमारे अरिथमेटिक की प्रैक्टिस चलती रहेगी। जब एडवांस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे मिक्स मॉक्स। जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के। ठीक है, वहाँ से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जो भी एसएससी, जो भी टीसीएस एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है अदर देन एसएससी एग्जाम्स, वो क्वेश्चंस भी हमें स्किप नहीं करने हैं, वो क्वेश्चंस भी हमें ट्राई करके जाने हैं। कुछ ऐसे नए कंसेप्ट्स होते हैं, नए क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं जो अदर एग्जाम्स में आते हैं, और वो हमारे एसएससी के एग्जाम में फिर रिपीट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें वो क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं। सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हो गई। अब हमें लगाने हैं सेक्शनल मॉक्स। एक टॉपिक पे अच्छे से कमांड बनाने के लिए सेक्शनल मॉक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जो काफ़ी टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, और शुभम सर भी हैं, जो मॉक्स प्रोवाइड करते हैं। फ्री लाइव मॉक्स भी चलते हैं उनके, तो आप वो दे सकते हो। सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ से सेक्शनल मॉक्स आप दे सकते हो। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स पे से। तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करते रहें, और मॉक्स और पीवाईक्यूज़ को हम अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ सॉल्व करते रहें। उससे क्या होगा, हमारी स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, एग्ज़ाम में हमारा टाइम बचेगा, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ही एक्सेल करेंगे। तो प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, मॉक्स क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि मैम आपने कौन से वाले टीचर से पढ़ाई करी है, कौन से वाले टीचर्स के मॉक्स बेस्ट रहेंगे, कौन से वाले टीचर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि
अपने हिसाब से ये 3-4 टीचर्स हैं, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, राकेश यादव सर जो हैं, सभी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। सभी टीचर्स जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं अब की बार 2025 के लिए, वो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी टीचर्स की 1-1, 2-2, 3-3 क्लासेस देखेंगे ज़रूर, ठीक है? और जिनका ऐसा लगे कि हाँ, हमें ज़्यादा समझ आ रहा है, हम ज़्यादा ग्रैब कर पा रहे हैं, उन्हीं टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम। मैंने क्या किया था, जब मैंने शुरू में तैयारी शुरू करी थी 2024 के स्टार्टिंग में, उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने अनअकैडमी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। एक बार सिलेबस कंप्लीट करके अनअकैडमी से, उसके बाद मैंने यूट्यूब की हेल्प ली है। जो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो मैंने बताए, उनके प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं वो मैंने किए हैं। उनके जो मॉक्स उन्होंने दिए हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो मॉक्स मैंने लगाए हैं। आरबी वाले सर जो रिवॉल्यूशन बाई एजुकेशन जो शुभम सर हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे रिलेवेंट मॉक्स होते हैं, वो मॉक्स भी मैंने लगाए हुए हैं। गगन प्रताप सर के लाइव टेस्ट मैंने दिए हुए हैं। आदित्य रंजन सर के रैंकर्स गुरुकुल से जो हैं, उनके मैंने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, सेक्शनल टेस्ट मैंने किए हुए हैं। तो हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंटेंट मिलेगा, अच्छा कंटेंट दिया हुआ है इन सभी टीचर्स ने, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मॉक्स, प्रैक्टिस और रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। रिवीजन में हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक तो हमारे जो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो हम क्वेश्चन से ट्राई अगर करते हैं तो वो हो जाते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, टाइम लगता है। एक क्वेश्चन शुरू में 1 मिनट में होगा, फिर वो 55 सेकंड्स में होने लगेगा। धीरे धीरे जब हमारी जैसे स्क्वायर, क्यूब्स और जो आइडेंटिटी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रायंगल की, सर्कल की, वो सब जो आइडेंटिटी, जो फॉर्मूलेज याद होने लग जाते हैं, तो क्वेश्चंस में टाइम कम लगता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, फॉर्मूला याद हमारे होता है, वो तुरंत टिक हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले हमें साथ साथ रिवाइज करते चलने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के और जो ये सर्कल, ट्रायंगल, एडवांस मैथ्स के जो भी फॉर्मूलाज हैं, ये हमें कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ जाता है पेपर में। तो फॉर्मूलाज याद करने हैं। अर्थमेटिक के जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर करने हैं। सिलेबस एक बार पक्का अच्छे से क्लियर कर लेना है। क्योंकि ये सब मैं बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर अगर एक बार हमने 60-70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमें लगता है चलो अब मॉक्स दे के देखते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे के देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना शुरू कर देते हैं हम। फिर क्या होता है, 60-70% सिलेबस में कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जहाँ अच्छे क्वेश्चंस हिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सीजीएल की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो चांसेस हैं कुछ एग्जाम्स में 22-23 क्वेश्चंस आप हिट कर पाओ 60-70 सिलेबस कंप्लीट करने से ही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ एग्जाम्स में 60-70 सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। जो आप छोड़ के जाते हैं वही एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है वहाँ। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, एक बार सिलेबस आपको सभी को एक बार जरूर कंप्लीट करना है सिलेबस, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करनी है। मॉक टेस्ट जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट भी होगा, एफिशिएंसी भी नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मोटिवेशन डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। मैंने खुद भी यही किया है, काफ़ी सही स्ट्रैटेजी है ये। सिलेबस कंप्लीट करो, देन उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, जो नए क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे ये अलग अलग टीचर्स हैं यूट्यूब पे, ये सर क्या करते हैं, जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं उनके जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे 2024 में काफ़ी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, 2023 में भी काफ़ी एग्जाम्स हुए थे, तो उनके जो बेस्ट 25 या 50 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सर यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं, ये लगभग सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप उसी टीचर से पढ़ो, नहीं, अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। जिसका आपको अच्छे से समझ आता है आप वहीं से पढ़ लो। बेस्ट क्वेश्चंस जो करवाते हैं वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कम बच्चे रियल एग्जाम में सोल्व कर पाए थे, या फिर बहुत सारे बच्चों ने वो गलत कर दिए थे, तो वो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हमें करने हैं। मैं सिर्फ आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ऑब्वियसली मैं भी कर रही हूँ और करूँगी भी, क्योंकि काम तो मेरे भी आने ही है। मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, मैं भी अभी तैयारी ही कर रही हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर और कोई क्वेरी हो या फिर कोई और टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनानी हो, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करनी हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो ले आऊँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।